गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री चंद ही कंपनीज डोमिनेट करती आई हैं, मगर रिसेंटली देखा गया है कि अब बहुत सारी नई कार कंपनीज आ रही हैं और वो अब जाकर अपने मॉडल्स भी लॉन्च कर रही हैं। इससे कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होना है, आज इस हवाले से बात करेंगे। मैं हूं बिलाल हुसैन, बिजनेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। आज हमारे साथ गेस्ट हैं शकीब, जो हमें इस हवाले से हमसे बात करेंगे। शकीब, कैसे हाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बिलाल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। शकीब, आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारी कार कंपनीज पाकिस्तान में लॉन्च हुई हैं और अब नए मॉडल भी सुनने में आ रहे हैं, जैसे किया, होंडाई, चंगान अपनी एल्फिन ला रहा है, किया सेराटो, सोरेंटो, और सुनने में आ रहा है कि एक हाइब्रिड नीरो भी प्लान कर रहा है लॉन्च करने को। और फिर बहुत सारी एसयूवीज़ आ रही हैं, MG HS, जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड है। आप कैसे देखते हैं कि ये हमारे कंज्यूमर के लिए अच्छा साबित होगा? बिलाल देखें, पिछले कोई 20-25 सालों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने बहुत इवॉल्व किया पाकिस्तान में। इनिशियली पाक सुजुकी ने लेट 80s में अपना प्लांट लगाया, अर्ली 90s में इंडस मोटर कंपनी, मिड 90s में होंडा एटलस, फिर निसान गंदारा आया, दीवान वाले किया होंडाई लेके आए। फॉर सम रीज़न दे वर अनएबल टू सस्टेन। मगर फिर मिड 2000s में हमारे पास यूज्ड कार की इंपोर्ट खुली, जिसके बाद कंज्यूमर को पता चला कि दुनिया भर में गाड़ियाँ होती कैसी हैं, उनमें क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, गाड़ी का ड्राइविंग प्लेजर क्या होता है। ये सारा कुछ यूज्ड कार इंपोर्ट खुलने के बाद हमारे कंज्यूमर को पता चला। वरना हम लोग विदाउट पावर विंडोज़ और विदाउट पावर स्टीयरिंग बड़े आराम से गाड़ियाँ चला रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, अब ये जो रिसेंटली नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, इससे कंज्यूमर को बड़ा फ़ायदा इसलिए होने वाला है क्योंकि अभी तक हम यूज्ड कैटेगरी की वो गाड़ियाँ, वो लग्जूरियस गाड़ियाँ चला रहे थे, और अब वो लोकल मार्केट में नई के वेरिएंट्स में अवेलेबल होंगी इन टर्म्स ऑफ किया, होंडाई, चंगान, MG। आई हैव हर्ड के वॉक्सवैगन भी अपना प्लांट सेटअप कर रहा है और वो लोग लॉन्च करने वाले हैं पाकिस्तान में अपने नए मॉडल्स। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कंज्यूमर के लिए क्योंकि उसको बहुत वैरायटी मिल जाएगी कॉम्पैक्ट कार्स में भी, सेडान्स में भी, और कॉम्पैक्ट SUVs और फुल साइज्ड SUVs में। ये कुछ इसमें से कंपनीज जैसे किया, होंडाई हो गई, ये पहले भी पाकिस्तान में आ चुकी है। इसके अलावा कुछ और कंपनीज भी पाकिस्तान में आई थी, फिर वो बंद हो गई। हमने देखा कि कुछ जो उसके बायर्स थे गाड़ियों के, वो काफ़ी स्ट्रगल किया। आप कैसे देखते हैं इसको? आपने क्या जज किया है कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? देखिए, बैक इन दोज डेज जब किया और होंडाई पाकिस्तान में आया, उस वक्त आप अगर देखें तो किया और होंडाई की ग्लोबली भी वो प्रेजेंस नहीं थी, वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी जो आज है। आप अगर मिडिल ईस्टर्न मार्केट को देखें, इवन अमेरिकन और कैनेडियन मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है होंडाई की और किया के मॉडल्स की। तो अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ से बहुत लोग टूरिज़म पर्पसेस के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और यही गाड़ियाँ रेंट पे लेके चलाते हैं और बड़ा इन्जॉय करते हैं। एंड दे फील के पाकिस्तान में अगर ये गाड़ियाँ होती तो वो ज़्यादा वेलकम की जाती। अब जैसे आप सिविक को ले लें, सिविक की जगह अगर एलेंट्रा होती यहाँ पे या किया की ऑप्टिमा होती तो बड़ा एक वैरायटी मिलती सिविक और करोला वाले कंज्यूमर को कि वो इन गाड़ियों में से पिक करें। अकॉर्ड और कैमरी हमारे यहाँ लग्जरी ब्रांड्स समझे जाते हैं। होंडाई की सोनाटा बहुत अच्छी गाड़ी है जो कि इस कैटेगरी में आती है। ये बताइएगा कि बहुत सारी कंपनीज ने SUVs लॉन्च करने का प्लान किया है, जो मिड साइज़ या कॉम्पैक्ट SUV जिन्हें कहते हैं, जैसे किया स्पोर्टेज और DFS के ग्लोरी है, MG HS है। ये SUV कैटेगरी में इतनी ज़्यादा क्यों कंपनीज अपने आप को लाना चाह रही हैं? देखिए, हमारे पास इस कैटेगरी में वैसे तो लोकल शोरूम पे खड़ी हुई कोई गाड़ियाँ मिलती नहीं थी, यूज्ड कार इंपोर्ट में आया करती थी। सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि होंडा BRV और टोयोटा रश, ये दो गाड़ियाँ थीं जो हमारे यहाँ कॉम्पैक्ट SUVs कह लें कि नेचर में लॉन्च की गई थी। हमारे यहाँ क्योंकि सड़कों के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, अगर किसी को रोड ट्रैवल करना है या ज़्यादा लोगों को बिठाना है गाड़ी में, कार्गो स्पेस ज़्यादा चाहिए, 7 सीट्स चाहिए, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इस साइज़ की गाड़ियाँ हों मार्केट में ज़्यादा वैरायटी के साथ। अच्छा, स्पोर्टेज एंड टूसॉन आर डूइंग प्रिटी वेल। MG HS लॉन्च तो हो रही है, मगर MG HS हिस्ट्री अगर आप देखें तो MG इज़ अ ब्रिटिश ब्रांड, मगर इट वाज टेकन ओवर बाय अ चाइनीज़ कंपनी बैक इन 2013 और 2014। अब इट इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये गाड़ियाँ परफॉर्म कैसा करती हैं, लेकिन जैसा अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स बन गए थे इन 70s और 80s, वही कंपटीशन अब जापानीज़ मैन्युफैक्चरर को मिलेगा
विथ कोरियन एंड चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स। इनको गाड़ियाँ बनानी आ गई हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा फीचर्स वाली और ज़्यादा ड्यूरेबल, ज़्यादा एफिशिएंट गाड़ियाँ बना पा रहे हैं और मुझे लगता है कि जापानीज़ मार्केट को खासा हिट मिलेगा विद दीज मॉडल्स कमिंग इन फ्रॉम चाइना एंड कोरिया। मतलब ये लगता है कि कंपटीशन बढ़ने से अब लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ मैसर होंगी और उनके पास ऑप्शन होंगे। मुझे ये लगता है कि एक एडवांटेज जो ये लोग पास डाउन कर सकते हैं कंज्यूमर को, आई एम रेफरिंग टू द न्यू मैन्युफैक्चरर्स, और जब नई ऑटोमोटिव पॉलिसी के तहत इनके टैक्सेस में रिबेट मिला है इन लोगों को और इनको जगह दी गई है कि आप आएँ पाकिस्तानी मार्केट में और अपने मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कराएं, तो इनको जो प्राइस बेनिफिट मिला है, अगर वो कंज्यूमर को पास डाउन नहीं करेंगे तो कंज्यूमर क्यों लेगा एक चाइनीज़ ब्रांड की गाड़ी? ये एक सवाल आता है जहन में। जैसे मैं अगर अपग्रेड करूँ अपनी गाड़ी तो MG HS और स्पोर्टेज और टूसॉन का मुझे ऑप्शन है। आई वुड प्रेफर गोइंग फॉर अ टूसॉन और अ स्पोर्टेज बिकॉज मिडिल ईस्ट में बहुत वेल इस्टेब्लिश ब्रांड है, लोग अच्छी तारीफ़ करते हैं इन मॉडल्स की। MG HS अभी इट इज़ येट टू मेक इट्स मार्क। इट हैज़ अ 1.5 लीटर टर्बो इंजन। अब इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी एफिशिएंसी तो वक्त ही बताएगा क्योंकि पहली दफ़ा लॉन्च हो रहा है। शकीब, ये बताइएगा कि जो अभी साउथ कोरियन कंपनीज़ आ रही हैं और चाइनीज़ कंपनीज़ आ रही हैं, ये हमारी यहाँ इस्टेब्लिश जापानीज़ कंपनीज़ को कहाँ कम्पीट करेंगी, कहाँ इनको एज होगा या कम्पीट कर सकती हैं, नहीं कर सकती, इस हवाले से थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। देखिए, जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स तो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इनके स्पेयर पार्ट्स, इनकी रीसेल, इनकी ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, हर चीज़ से कंज्यूमर वाकिफ़ है। अभी ये जो नए ब्रांड आ रहे हैं, चाइनीज़ ब्रांड्स और कोरियन ब्रांड्स, इनकी रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, इनके स्पेयर पार्ट्स हर जगह अवेलेबल होने में कुछ वक्त लगेगा। अभी लोग अनअवेयर हैं कि ये गाड़ियाँ कितनी रिलायबल होंगी या नहीं होंगी। इससे पहले जब होंडाई और किया लॉन्च हुए थे तो इनकी कुछ गाड़ियाँ वर हिट और कुछ गाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। स्पेक्ट्रा के इंजन रिलेटेड कुछ मसाइल आते थे। किया क्लासिक अच्छी गाड़ी थी, बहुत ड्यूरेबल थी, रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं बना सकी थी उस वक्त। तो अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि ये गाड़ियाँ कैसे परफॉर्म करती हैं। चाइनीज़ मॉडल्स लाइक MG HS, चाइनीज़ इससे पहले जब भी लोकल मार्केट में आए इतने अच्छे मॉडल्स लेके नहीं आए। चेरी QQ इज़ वन ऑफ देम। चेरी QQ इससे पहले जब आया था मिड 2000s में, तो चेरी QQ इतनी ड्यूरेबल, इतनी रिलायबल गाड़ी थी नहीं। बहुत जल्दी उनके इंजन फेलियर्स हुए और कुछ लोगों ने तो इंजन स्वैप करा के किसी और ब्रांड के इंजन डाल के और उन गाड़ियों को चलाया। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आज तक मसला है। चेरी QQ कुछ जगह बिल्कुल उनके पार्ट्स मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। तो हमारे यहाँ तो अब जब ये पूरे पाकिस्तान में अब मोटरवेज़ का नेटवर्क इतना अच्छा इस्टेब्लिश हो गया, आप अगर ड्राइव करें मोटरवेज़ पे तो आपको पता चले कि कौन से ब्रांड्स उन सड़कों पे कॉमनली नज़र आ रहे हैं, और वो अभी तक यही जापानीज़ ब्रांड्स हैं। वक्त लगेगा क्योंकि मोटरवे पे अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी इतनी आसानी से अवेलेबल हो उन मोटरवेज़ पे या उसके नियर बाय एरियाज़ में, तब तक तो ये गाड़ियाँ इतनी कॉमनली यूज़ शायद ना हो पाकिस्तान में। मुझे ये भी लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में किया और होंडाई ने अपना बहुत अच्छा एक मार्क इस्टेब्लिश कर लिया, तो शायद हम उसको रेप्लिकेट कर पाएँ पाकिस्तान में। चाइनीज़ अगर ये गाड़ियाँ, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, अपना प्राइस पॉइंट नीचे लेके आएँ, जो इनको बेनिफिट मिला गवर्नमेंट की तरफ से पास डाउन कर सकें अगर ये कंज्यूमर को, तो शायद लोग इन गाड़ियों को लेके ट्राई करें और शायद ये अच्छी साबित हों और फिर इनका एक बूम आए पाकिस्तान में। मगर उससे पहले तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर ये कोरियन ब्रांड्स और चाइनीज़ ब्रांड्स की प्राइस एक रहेगी तो आई बिलीव पीपल वुड प्रेफर अ कोरियन ब्रांड ओवर अ चाइनीज़ ब्रांड। थैंक यू शकीब, आप आए और आपने हमारी ऑडियंस को बड़ी अच्छी मालूमात दी गाड़ियों के हवाले से। अपने कमेंट्स और लाइक्स के ज़रिए हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।